नॉमिनेशन हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? आपको लगता है ये अवार्ड आपको मिलेगा? लेट्स सी। सर पिछले 2 साल से लगातार आप ये अवार्ड जीतते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस साल आप अपना हैट्रिक पूरा कर पाएंगे? देखिए, आप जानते तो हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ। ऑल दीज अवार्ड्स आर लाइक बोनस टू मी। मिले तो ठीक है और नहीं भी मिलते तो इट्स ऑलराइट। सर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आप अपने सक्सेस के पीछे का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आप इन्हें देख लें, इनका नाम स्वरा है। मेरे घर से लेके मेरे बिजनेस तक, यहाँ तक कि मुझे खुद को भी यही संभालती है। मैं तो एक क्रिएटिव आदमी हूँ, एक पतंग की तरह जिसे खुली हवा में छोड़ दो तो कभी यहाँ और कभी यहाँ। इसलिए अपनी डोर जो है मैंने इन्हीं को दे रखी है। मैम इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इनके सक्सेस का श्रेय सिर्फ इनको ही जाता है। मैं तो सिर्फ इनके बिजनेस को मैनेज करती हूँ। सर आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मैं मैडम आप केके सर के साथ कितने साल से काम कर रही हैं? यही कोई 8 साल। आई है तुम्हारी आई बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? अदिति। तुम्हारे साथ कौन है? आई और पापा के साथ आई हूँ, पर पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए। नहीं नहीं, रोते नहीं है, मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगी तुम्हारी आई को। हाँ अदिति, कहाँ चली? आई, अदिति, कहाँ चली गई थी तुम? आई मैं तो आपके साथ ही थी, बीच में आपके साथ मेरा हाथ छूट गया और आप भीड़ में तो एक गायब हो गई। आई आपको पता है ये काकी है ना, बहुत अच्छी है। आप जब खो गई थी ना तो मैं बहुत डर गई थी और मैंने रोना भी चालू कर दिया था, पर इन्होंने मुझे चुप कराया और कहा कि हम तुम्हारी आई को ढूंढेंगे, और देखो हमने आपको ढूंढ निकाला। का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपने जो किया है वो तो एक माँ ही कर सकती है। दीपाली कहाँ रह गई थी तुम? वो अदिति का हाथ मेरे हाथ से छूट गया था। एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी, लेकिन भला उस औरत का जिसने अदिति को भीड़ से बचाया और हमारे बारे में पूछ ही रही थी कि मैं वहां पहुंच गई। कौन थी वो औरत? जी वो रही, वो चली गई। रहने दो, चलो।
Ladies and gentlemen, may I have your attention please? A very warm welcome from my side. उद्योग जगत के सबसे बड़े और प्रेस्टिजियस अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड्स के इस फंक्शन में मैं कुणाल आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2009-2010 के मीडिया एंटरटेनमेंट के फील्ड में अपनी अलग और एक नई पहचान बनाने वाले यंग बिजनेसमैन को ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो इस अवार्ड के लिए हमारे इस साल के नॉमिनीज हैं मिस्टर करण कपाड़िया, and Mr. Aditya Raje Deshmukh. हेलो जी मिस्टर गायकवाड़। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अभी है। हेलो, एक पानी का बॉटल। सुनिए, आपका ये ब्रेसलेट। सुनिए, वो जो अभी भी यहाँ से बाहर गए ना, उनके हाथ से ब्रेसलेट गिर गया है। आप प्लीज उन्हें लौटा देंगे? माफ कीजिए मैडम, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। अगर आप ये उनको लौटा सकती हैं तो वो वहाँ पहले रूम में अपनी फैमिली के साथ अभी बैठेंगे। आप उन्हें दे दीजिएगा। यस मैम। यहाँ पे कोई मिस्टर आदित्य है, उनका ये ब्रेसलेट मेरे पास रह गया है। मैं बाहर खड़ी हूँ, आप स्टेज पे उनका नाम अनाउंस करवा देंगे? ओके मैम, आप बाहर लॉबी में वेट कीजिए, मैं अनाउंस करवा देता हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे आप? अभी ऑर्गेनाइजर्स ने अनाउंस किया कि आपके पास मेरी कोई चीज है। मेरे पास आप? अरे हाँ, ये पर ये आपका है? जी, मेरे पति का है। आपके पति का है? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ नहीं। वो एक जैसे बहुत नाम होते हैं ना, तो कभी कभी धोखा हो जाता है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने उन्हें गिफ्ट किया था उनके बर्थडे पर। अगर ये खो जाता तो सच में मुझे बहुत दुख होता। आपने मेरे पति पर नहीं बल्कि मुझ पर एहसान किया है इसे देकर। अब लगता है फंक्शन फिर से शुरू हो गया है। चलिए। सुनिए, मेरे आदित्य को तो मुझे लौटा दीजिए। ओह, सॉरी। थैंक यू।
रह गए थे? किसी की कीमती चीज मेरे हाथ लग गई थी, वही लौटानी थी। अब उस सबसे बड़े अवार्ड की बारी जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, द बेस्ट बिजनेसमैन इन द मीडिया अवार्ड। और इस अवार्ड के नॉमिनेशंस हैं अपनी टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा सबसे सक्सेसफुल शो प्रोड्यूस करने वाले मिस्टर नायाब खान, आदित्य एडवर्टाइजिंग के ओनर मिस्टर आदित्य राजे देशमुख, जिन्होंने पिछले 5 सालों में अपनी कंपनी का नाम देश विदेशों में पहुंचाया है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर करण कपाड़िया केके अपने म्यूजिक और डांस स्कूल के जरिए पूरे देश में कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। वो खुद एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर भी हैं और हाल ही में उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल वर्ल्ड टूर कंप्लीट किया है। और इस अवार्ड को प्रदान करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं मीडिया टाइकून मिस्टर प्रवीण मल्होत्रा को। The Achievement Award goes to Mr. Aditya Raje Deshmukh. हाय, हम केके, करण कपाड़िया। हाय, काफी नाम सुना है आपका। हाँ, लेकिन अवार्ड तो आपके हाथों में, बट यू डिजर्व इट। मुंबई जैसे शहर में आना और सिर्फ 5 सालों में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना कोई आसान बात नहीं। हाँ, वैसे मेरी हैट्रिक रह गई, लेकिन कोई गम नहीं, क्योंकि आज ये अवार्ड एक डिजर्विंग आदमी के हाथों में है। इस बात की खुशी है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। एटीट्यूड अच्छा लगा आपका। एक ही फील्ड में रहकर एक दूसरे से जलने वाले तो बहुत देखे, अप्रिशिएट करने वाला शख्स आज पहली बार मिला है। हाँ, मैं कलाकार आदमी हूँ भाई, आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट दिल से काम लेता हूँ। मुझे अवार्ड से ज्यादा इंसानों की अहमियत है। बाय द वे, ऑल द बेस्ट एंड कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू। अरे क्या हुआ इसे? देखिए ना दाइमा, सुबह से खांस रही थी, वहाँ एसी में बैठते ही इसकी खांसी बढ़ गई। क्या अवार्ड फंक्शन छोड़ के आ नहीं सकते थे तो मैं ही ले आई। नहीं बेटा, मैं इसे कमरे में सुलाती हूँ, आप डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ, अभी कर। क्या बात है रागिनी, तुम्हारे घर की किटी पार्टी अपने आप में एक सरप्राइज है और हमें हर बार एक डिलीशियस डिश खाने के लिए मिलती है। ये कुक तूने ढूंढा कहाँ से? इतना स्पेशल कुक मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, ये तो सिर्फ रागिनी के घर में ही मिलता है। घर का कुक कौन? अरे यार, ये मेरी जेठानी है दीपाली, वही ये सब बनाती है। तुम तो किस्मत वाली हो, हम सबको भी ऐसी जेठानी मिली होती। अरे यार, वो गांव से आई, पता है, गांव से कभी बाहर नहीं निकली। बचपन से लेके जवानी रसोई में ही गुजार दी है उसने, तो फिर उसको इतना सब कुछ तो आना ही चाहिए। क्यों शीला, है ना? रागिनी, देख तेरे भाऊजी, लगता है इन्हें अवार्ड मिला है। अच्छा एक बात बता, इनके साथ जो वो औरत है वो कौन है? अरे यार, वही तो है दीपाली। लेकिन तुम तो कह रही थी कि ये कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, पर ये तो काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है। मानना पड़ेगा, जितनी मास्टरी यहाँ किचन में, उतनी ही वहाँ सोशल लाइफ में भी है। अब तुम लोग बातचीत ही करते रहोगे या फिर गेम शो भी करोगे? एक्चुअली
एक मिनट रुकिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस केके। अरे किस लिए अवार्ड नहीं मिला मुझे? केके, आपकी कामयाबी कोई अवार्ड की मोहताज नहीं है। मैं आपको ये फूल आपके मेहनत के लिए, आपके पैशन के लिए दे रही। वैसे भी अवार्ड्स का क्या है, आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा, पर काम के प्रति आपका पैशन कम नहीं होना चाहिए। सो दिस अवार्ड इज फ्रॉम मी टू यू फॉर योर पैशन एंड डिवोशन। ओह थैंक यू सो मच। वैसे एक बात बोलूं? बोलूं? बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता है। केके, आप मुझसे किसी भी चीज में नहीं जीत सकते। वो बात तो सही है। अच्छा ये बताओ कि सुरू की तबीयत कैसी है? हाँ अब काफी ठीक है, थोड़ा सा बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं। चल चल। Congratulations, sir. You really deserve this award. कल की मीटिंग के मिनट्स प्रिपेयर हो गए? Yes, sir. ये रहे सर। ये सर हमारी मीटिंग्स कल। दुर्गे दुर्गट भारी दुर्गट संसारी अनाथ नाथे अम्बे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणा ते वारी। आई अरे आदित्य, आदित्य बेटा, अरे ये क्या है? तेरे बेटे की एक और जीत तुझे मुबारक हो आई। बेटा ये सम्मान तो आई महालक्ष्मी का है। हमारे घर का एक नियम है, हमारी जिंदगी की हर चीज आई महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के बाद ही संपन्न होती है। लो बेटा, इसे पूजा घर में रख कर आओ। अरे आई वही तो किया है मैंने। देख आई, पूजा घर वही होता है जहाँ पर भगवान बसते हैं, पर मेरे भगवान यही हैं इस कमरे में। मेरी आई, वे बाबा। आई साहब कहाँ खो गई? कुछ नहीं, आदित्य राजे देशमुख बनकर रह गया है ये। मेरा बेटा तो वो लड़की अपने साथ लेकर चली गई। दीपाली, मैंने अनजाने में तेरा दिल दुखा दिया। नहीं, लेकिन तुम्हें हर्ट करने का मेरा इरादा नहीं था बेटी। तुमने तो पत्नी का हर कर्तव्य पूरा किया है। मेरे आदित्य की बिखरी हुई जिंदगी को संवारा है तुमने। मैं तुझे कभी दोष दे ही नहीं सकती। बस जब मेरा पुराना वाला आदित्य याद आता है तो मेरा दिल रो उठता है। कितना जिंदा दिल था वो। ऐसे लगता था जैसे एक एक पल में 100 जिंदगियां जी रहा है। स्वरा नाम के तूफान ने सब कुछ खत्म सा कर दिया। दीपाली, तुम अगर मेरे पहले वाले आदित्य से मिलती ना तो शायद। आई साहब, मैं नहीं जानती कि आदित्य मुझसे मिलने से पहले कैसे थे। सच पूछे तो मैं जानना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद है। इसी रूप में स्वीकारा है मैंने उन्हें। कितनी समझदार है मेरी बहू।